नमस्कार दोस्तों एक दिन आकाश, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, उसने YouTube पर एक वीडियो देखा कि इस स्टॉक को बाई कर लो, 1 महीने में पैसा डबल हो जाएगा। आकाश ने बिना सोचे समझे 10,000 रुपये उस स्टॉक में लगा दिए। पहले दिन स्टॉक ऊपर गया तो आकाश एक्साइटेड हो गया कि ये सही है यार। बट दूसरे दिन वो स्टॉक गिरा, तीसरे दिन और गिरा और 1 हफ्ते बाद उसके 10,000 रुपये 4,000 रुपये बन गए। आकाश टेंशन में आ गया और उसने सारी क्वांटिटी लॉस में बेच दी। और दोस्तों, ऐसे हजारों नए इन्वेस्टर हर रोज पैसा खो देते हैं। क्यों? क्योंकि वो गलतियां करते हैं। अगर आप भी नए इन्वेस्टर हो तो ऐसी गलती ना दोहराएं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे उन टॉप 5 मिस्टेक की जो हर एक नए इन्वेस्टर को इंडियन स्टॉक मार्केट में अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, नए इन्वेस्टर जिन्होंने अभी अभी मार्केट में कदम रखा है, उनकी पहली और सबसे कॉमन गलती होती है टिप्स और रूमर्स पे इन्वेस्ट करना। दोस्तों, ज्यादातर नए इन्वेस्टर अपनी रिसर्च नहीं करते, या ये कहूँ कि उनको यही नहीं पता होता कि रिसर्च करनी कैसे है। वो या तो कोई सोशल मीडिया ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख लेते हैं, या फिर किसी दोस्त की एडवाइस पर अपनी हार्ड अर्न मनी को उस स्टॉक में लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि जब ये आदमी इतने सालों से स्टॉक मार्केट में है तो सही बोल रहा होगा। और ऐसी टिप्स पर इन्वेस्ट करने का एक ही रिजल्ट होता है, आपका लॉस। या तो वो स्टॉक गिर जाएगा या फिर उस स्टॉक के ऊपर जाने से पहले ही आप उससे बाहर निकल जाएंगे। पर ऐसी कंडीशन में होता लॉस ही है, क्योंकि नए इन्वेस्टर ये नहीं जानते कि मार्केट में मल्टी बैगर स्टॉक के नाम पर छोटी कंपनीज प्रमोट की जाती हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में। ये स्टॉक फंडामेंटली वीक होते हैं। जब प्राइस को आर्टिफिशियली पंप किया जाता है तो लोग सोचते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है और वो एंट्री ले लेते हैं, और फिर उस स्टॉक को डंप कर दिया जाता है और आपका पैसा आधा हो जाता है। इसलिए हमेशा अपनी रिसर्च करो, कंपनी के फंडामेंटल समझो, जैसे कि उसका रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है या नहीं, नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंट है या नहीं, प्रमोटर के पास ज्यादा स्टेक है या नहीं, और कंपनी में कर्जा कितना है। ऐसे पैरामीटर आपको सही डिसीजन लेने में मदद करते हैं। तो आपको कभी भी टिप्स के भरोसे इन्वेस्ट नहीं करना है। और गलती से यदि आपने भी कोई सोशल मीडिया ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो आज ही उससे एग्जिट हो जाए। दोस्तों, दूसरी गलती जो ज्यादातर नए इन्वेस्टर करते हैं वो है शॉर्ट टर्म में जल्दी पैसा कमाने की सोच। दोस्तों, आज की दुनिया सोशल मीडिया की दुनिया है, जहां आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जहां ज्यादातर लोग ये दिखाते हैं कि देखिए उन्होंने स्टॉक मार्केट से कितनी जल्दी कितना पैसा कमा लिया। और नए इन्वेस्टर इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट एक जादू की दुनिया है जहां पैसा रात भर में डबल हो जाता है, लेकिन असली में ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए आपको 2021 का बुल रन याद होगा, जहां लोग ब्लाइंडली स्टॉक खरीद रहे थे बिना समझे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी क्या करती है और उसका रेवेन्यू क्या है। और जब 2022 में करेक्शन आया तो वही लोग जल्दबाजी में स्टॉक्स को लॉस में बेच के निकल गए। और अभी रिसेंटली भी 2024 में जो मार्केट क्रैश आया उसमें भी बहुत से नए इन्वेस्टर के पैसे डूब गए। दोस्तों, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल होता है, कभी ऊपर कभी नीचे। और इसी वॉलेटिलिटी के चक्कर में जिन नए इन्वेस्टर के अंदर पेशेंस नहीं होता वो अपना लॉस कर देते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो कंपाउंडिंग का मैजिक काम करता है, इसलिए पेशेंस रखना जरूरी है। जल्दी पैसा कमाने की सोच आपको गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर सकती है, जिससे लॉस ही होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने में हमारी टीम की बहुत मेहनत लगती है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और इन्वेस्ट करो इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, तीसरी बड़ी मिस्टेक जो नए इन्वेस्टर करते हैं वो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई ना करना। कई नए इन्वेस्टर अपना सारा पैसा सिर्फ 1 या 2 स्टॉक में लगा देते हैं, ये सोच के कि ये दोनों स्टॉक जबरदस्त रिटर्न देंगे। लेकिन अगर वो स्टॉक गिर जाता है तो पूरा पैसा डूब सकता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है और ऐसा नहीं करना है।
सोचिए आपने सिर्फ एक आईटी कंपनी में पैसा लगाया और गवर्नमेंट पॉलिसी या ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से आईटी सेक्टर क्रैश हो गया, तो आपका पूरा कैपिटल डेंजर में आ जाएगा। इसलिए आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अलग अलग सेक्टर में पैसा लगाना। एग्जाम्पल के लिए आप अपना पैसा बैंकिंग, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी और ऑटो जैसे सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। अगर एक सेक्टर गिरता भी है तो दूसरा उसे संभाल लेता है। इससे आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो सही बना रहता है। और दोस्तों, बिगिनर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स भी एक अच्छा ऑप्शन है डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो आपको हमेशा अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से डाइवर्सिफाई करना है। अब बात करते हैं चौथे मिस्टेक की, वो है इमोशंस पे कंट्रोल ना रखना। दोस्तों, आप मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि स्टॉक मार्केट में इमोशनल डिसीजन सबसे डेंजरस होते हैं। जब मार्केट गिरता है तो लोग पैनिक में आ जाते हैं और सेल कर देते हैं, और जब मार्केट चढ़ता है तो फोमो में आकर स्टॉक को हाई प्राइस पे बाई कर लेते हैं। दोस्तों, फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसमें लोगों को ये लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, कहीं उनसे ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, तो वो जल्दी से उस स्टॉक को हाई प्राइस पर बाई कर लेते हैं। और जब स्टॉक करेक्ट होता है या फिर उसमें गिरावट आती है तो उनका लॉस होता है। एग्जाम्पल के लिए मार्च 2020 में जब कोविड की वजह से मार्केट क्रैश हुआ था, तब लोगों ने अपने शेयर्स ह्यूज लॉस में बेच दिए। लेकिन जिन इन्वेस्टर्स ने अपने इमोशन पर कंट्रोल किया और वो स्टॉक मार्केट में प्रॉपर प्लानिंग के साथ बने रहे, उन्होंने अगले 1.5 साल में अपने पैसे को डबल और ट्रिपल तक किया। यानी इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन और पेशेंस सबसे जरूरी है। एसआईपी करो, रेगुलर इन्वेस्ट करो और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से परेशान मत हो। आप अपने इमोशन को कंट्रोल करो, वरना मार्केट आपको कंट्रोल करेगा और आपका लॉस होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपनी पांचवी और डेंजरस मिस्टेक की, बिना फाइनेंशियल प्लानिंग के इन्वेस्ट करना। दोस्तों, ज्यादातर लोग बिना इमरजेंसी फंड के इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं, और जब कोई मेडिकल इमरजेंसी या फिर जॉब इमरजेंसी आती है तो उन्हें स्टॉक को लॉस में बेचकर पैसा निकालना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी का मंथली खर्चा 30,000 रुपए है। अगर उनके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है और जॉब चली गई तो उन्हें अपना इन्वेस्टेड पैसा निकालना पड़ेगा, अब चाहे वो लॉस में ही क्यों ना हो, जिससे लॉस होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपको यही एडवाइस है कि सबसे पहले अपने फाइनेंशियल बेसिस को स्ट्रॉन्ग बनाओ। कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस भी लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही स्टॉक मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करो, ताकि स्टॉक मार्केट के वॉलेटाइल नेचर की वजह से यदि आपको किसी स्टॉक को लंबे समय तक होल्ड भी करना पड़े तो आप कर सकें। इससे आप इमोशनल और फाइनेंशियल स्ट्रेस दोनों से बचे रहेंगे, सही डिसीजन लेंगे और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको इन 5 मिस्टेक को अवॉइड करना है। इसके अलावा लर्निंग के बिना ट्रेडिंग कभी नहीं करनी है और हमेशा सीखते रहना है, क्योंकि आजकल हर किसी के फोन में ट्रेडिंग ऐप है। लोग सोचते हैं ऐप इंस्टॉल किया अब पैसा बनेगा ही बनेगा, जबकि ये सच नहीं है। सबसे पहले आप स्टॉक मार्केट के बेसिक को सीखो। फंडामेंटल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, एसेट एलोकेशन, इनकी जानकारी लो। आपके लिए यूट्यूब, ब्लॉग्स, कोर्सेज सीखने के लिए बहुत रिसोर्सेज फ्री में अवेलेबल हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना कि स्टॉक मार्केट एक स्कूल की तरह है। यहाँ रेगुलर लर्निंग जरूरी है। मार्केट बदलते हैं, नए सेक्टर आते हैं, नई पॉलिसीज बनती हैं और आपको इनको हमेशा सीखते रहना होगा। हर महीने एक न्यू टॉपिक पढ़ो, जैसे म्यूचुअल फंड, ETF, SIP, IPO एक्सेट्रा। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल बनोगे। तो दोस्तों, ये थे टॉप 5 मिस्टेक जो नए इन्वेस्टर इंडियन स्टॉक मार्केट में अक्सर करते हैं। अगर आप इन गलतियों को अवॉइड करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी सेफ और सक्सेसफुल रहेगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताएं आपने इनमें से कौन सी गलती की है या देखी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए पैसे को काम पर लगाएं और फ्यूचर को सिक्योर बनाएं।